वेलकम्स यू ऑल माय यूट्यूब चैनल डी यू फैमिलीज। आई एम दीपक उपाध्याय और आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स जो कि क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर है, आज उसके बारे में मैं फुली डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक ये वीडियोज़ ज़रूर पहुँचाएँ जिन्हें इसकी ज़रूरत हो या फिर जो आपके साथी हो जो क्लास 9th में पढ़ते हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 क्लास 9th का पॉलिनोमियल। इसे पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं, जिनके बारे में यदि आप जानते रहेंगे तो आसानी से पॉलिनोमियल्स का पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर जाएंगे, पूरा क्वेश्चंस को आप कर जाएंगे। सबसे पहले हम कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो कांस्टेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे सब डिफिनीशंस लिख दिया हुआ है, कांस्टेंट क्या होता है तो अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जिसके बारे में आप जानते हो। इट मीन्स नोन क्वांटिटीज आर कॉन्सोनेंट कांस्टेंट। जैसे हमारा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, -10 हो गया, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हो, दैट ऑल आर कांस्टेंट। इट्स क्लियर, बढ़िया। उसके बाद आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब है अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, या फिर सिंपली हम अगर इन अदर वर्ड्स में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अननोन क्वांटिटीज, मतलब जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, दैट ऑल आर वेरिएबल्स। ठीक है, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, तो आप किसी के भी हेल्प से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे मेनली आपके एक्स वाई जेड या फिर ABCD इन्हीं में से यूज़ किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या होता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो इन्हीं दोनों का यूज़ करके बना हुआ होता है। तो इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी था, तो वही हम आपको बता रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ये दोनों उसमें क्या हो, शामिल हो, और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ये आपका होता है उसमें ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर इन सब का कॉम्बाइंड फॉर्म में होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर लेना चाहें तो 4x + 2। ठीक है, देखिए 4 और 2 दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है, बट x क्या है, x इज व्हाट, वेरिएबल्स। और यहाँ पर देखिए एक प्लस है, ऑपरेटर है। तो जब इन सब का यूज करके अगर हम कोई एक्सप्रेशन डिजाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है ना। उसके बाद टर्म्स की बात करें तो टर्म्स क्या होता है तो सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय द ऑपरेटर्स। ठीक है, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उन सब में जितना भी ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड से जो भी टर्म्स जो आपके सेपरेट किए, जैसे देखिए प्लस, इस प्लस की इधर एक 2 है और इधर क्या 4x, इसमें 2 टर्म्स है। तो अगर ऐसा क्वेश्चंस आ जाए, अगर क्वेश्चंस बाय चांस दे दिए कि टर्म्स क्या होता है, तो आप इसके बेसिस पे अगर टर्म्स का डिफिनेशन आपको पता रहेगा, फिर टर्म्स के बारे में आप जानते रहेंगे, तो आसानी से कितने टर्म्स किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आप बता सकते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल क्या होता है तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। देखिए इसका जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का पावर होता है, वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब हम इंटीजर का डेफिनेशन बता चुके हैं, जिसमें हम नॉन नेगेटिव के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि पावर आपका क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। और इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इंटीजर का मतलब जैसे 1, 2, 3। ठीक है, और नॉन नेगेटिव ये क्या है, हमारा नॉन नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा पावर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4x के पावर मान लीजिए 1/2 नहीं, या फिर रूट में x, ऐसा बिल्कुल नहीं। फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं होना चाहिए, आपका पावर हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए तो नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है। तो हमने कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स और पॉलिनोमियल को अच्छे तरीके से जान लिया कि क्या होता है। अब उसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है तो कोफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई आपका पॉलिनोमियल लिखे हैं, जैसे 4x + 3। ठीक है, मान लीजिए हमने ये क्या किया है, हमने एक यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स कहाँ है तो वेरिएबल्स हमारा ये है, देखिए x, ये हमारा क्या है तो वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में किस नंबर का हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोफिशिएंट हम केवल और केवल उन्हीं को बोलेंगे जिनका क्या हो, किसी भी वेरिएबल्स में जो किसी भी नंबर से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड के टर्म्स में। ये मल्टीप्लाई के टर्म्स में है 4, तो इसलिए क्या कहेंगे, सिर्फ इसका x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड के फॉर्म में देखें, जैसे आपका x/4
+3। मान लीजिए अगर ऐसे हो तो देखिए यहाँ पे 4 अब क्या है, डिवाइड के फॉर्म में है, कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट तो 1/4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद अगर कॉफिशिएंट क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब डिग्री की बात करें 1 वेरिएबल में, ध्यान दीजिएगा 1 वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, केवल और केवल एक। यहाँ पे x हमारा क्या है, वेरिएबल्स है, क्यों, क्योंकि हमारा ये अननोन क्वांटिटी है और ये जो 3 है ये कांस्टेंट टर्म है। अब ध्यान दीजिए हमारा ये क्या है, एक वेरिएबल है, तो एक अगर कहीं पर भी अगर 1 वेरिएबल होगा तो उस 1 वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री। हमेशा क्या, हाईएस्ट पावर, कौन सा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा 1 वेरिएबल में केवल ऐसा होगा, हम उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को देखेंगे और जो उसका डिग्री, जो उसका पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 वेरिएबल के लिए। लेकिन अगर 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो ये तुरंत बदल जाएगा। बदलने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन अगर आपका ऐसे हो, कैसे, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मान लीजिए बाई चांस अगर ऐसे दे दिया हो तो प्लस मान लीजिए 3 आपका ऐसे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका 2 वेरिएबल है कि नहीं, एक्स और वाई, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है ना। अब यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर नहीं देखेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, हर एक टर्म्स का, ये पहला टर्म्स, ये दूसरा टर्म्स और ये तीसरा टर्म्स, हर एक टर्म्स का क्या करेंगे, पावर ऐड करेंगे। देखिए इसके पावर में 1 है, इसके भी पावर में 1 है, इसका हम जब पावर ऐड किया तो क्या है 2, इसकी भी पावर में 2 है, इसकी भी पावर में क्या है 2 है, जब इन दोनों को पावर को हमने ऐड किया तो क्या आया 4। हाईएस्ट पावर, हम उन दोनों वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर निकालेंगे और जो हाईएस्ट पावर आएगा वो अब इसका कहलाएगा डिग्री। 2 वेरिएबल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, हमने क्या किया, दोनों वेरिएबलों की पावर को हमने ऐड किया और ऐसा करने पर जिसका पावर हाईएस्ट आया वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री। इट्स क्लियर। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक से अगर ये आपको आता रहेगा तो पॉलिनोमियल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल, जैसे देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में x का भी पावर कितना है 1 है और y का भी पावर कितना है 1 है, बस जस्ट डज नॉट मैटर कितने वेरिएबल हैं आपके, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हैं, तो उन दोनों वेरिएबलों का देखिए पावर क्या है 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है हमारा 1, इसीलिए क्या है, इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 अगर ऐसे है मान लीजिए, देखिए x का पावर कितना है 2 और y का पावर कितना है 1, तो हाईएस्ट पावर हम लेकर चलते हैं, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, तो आपका हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2, इसीलिए हम तब उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो 2। ये ऐसे भी हो सकता है, अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स प्लस मान लीजिए 5 ऐसे लिखें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने बताया था ना ये 1 वेरिएबल की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हैं, तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को निकालेंगे, इसका पावर 1 इसका भी पावर 1 है, तो इसके हम पावर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। इसके यहाँ पे सिर्फ एक ही था, यहाँ पे केवल कितना x ही है, तो इसका हम कितना, इसका कितना आएगा 1। अब देखिए दोनों हमने बताया अगर 2 वेरिएबल होंगे तो दोनों वेरिएबलों का ध्यान से देखिएगा, अगर एक साथ होंगे टर्म वाइज, ये क्या है, एक टर्म कहलाएगा, इसमें 3 टर्म्स हैं टोटल, ये एक टर्म कहलाएगा। एक टर्म में अगर 2 वेरिएबल रहेंगे तो दोनों के पावरों को हम क्या करेंगे, ऐड, और अगर दोनों के पावरों को ऐड करने पे 2 आया और यहाँ पे 1 आया तो हम हमेशा हाईएस्ट डिग्री लेकर चलते हैं। हाईएस्ट डिग्री कितना आया इसका 2, इसीलिए क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। क्यूबिक पॉलिनोमियल जस्ट इसी तरह, हाईएस्ट डिग्री उसका कितना होना चाहिए 3, एक्स क्यूब हो या वाई क्यूब हो, बस उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक एकदम ऐसे, उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 4। चलिए अब आगे देखते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स हमने आपको बता चुका है, टर्म्स क्या होता है, तो टर्म्स जैसे मान लीजिए हम लिख दें 4x प्लस 2y प्लस 3। देखिए हमने बताया था कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनसे जितने भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट सेपरेट किए गए हों सारे के सारे क्या होते हैं, टर्म्स। अब देखिए इसमें कितने हैं, तो 1 इससे सेपरेट किया गया है, 1 2 3, टोटल कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स। तो इसी तरह टर्म्स के बेसिस पे हम जो है पॉलिनोमियल को 3 भाग में डिवाइड करते हैं।
मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें केवल एक टर्म्स हो, जैसे 4x या फिर केवल 3 या फिर केवल -4x, कुछ भी, ठीक है। ये कितने टर्म्स है तो केवल एक, हम कॉमा लिखें, केवल 4x है एक टर्म्स, 3 है एक टर्म्स और -4 क्या है एक टर्म्स है, -4x। बाइनोमियल की बात करें तो आपका 2 + 3y, देखिए इसमें इस प्लस ऑपरेटर से दो वेरिएबल, एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है और दूसरा हमारा क्या है तो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया गया। कोफिशिएंट के बारे में हम बता चुके हैं। ये दो इसमें दो कितने टर्म्स हैं, पहला टर्म्स 2 और दूसरा टर्म्स 3y, तो दो टर्म्स, क्लियर है। ठीक उसी तरह 2x + 3y, इसमें भी कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं टोटल। अब ट्राइनोमियल की बात करें तो ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें कितने हो, 3 टर्म्स हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल्स ना हो, मतलब 3 केवल, -5 आपका, ये सारे के सारे -11/2, कुछ भी आप ले लीजिए, जो नॉन क्वांटिटीज हो उसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो या केवल एक टर्म हो और मुख्यतः वो कौन से टर्म होंगे तो जीरो, उसे ही हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, मतलब कुछ भी नहीं, सिंपली ये इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आप 3 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल जीरो, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। इट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज आपका आर डी शर्मा हो या फिर RS अग्रवाल हो या फिर NCERT हो, आसानी से लग जाएगा। जितने भी चीजें हमने बताया यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आप करने में। चलिए एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ले लें और उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम यहाँ पे जितने भी सब चीजें आपको बताएं एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा देते हैं। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे 2 इक्वेशंस ले लिया है, 2 पॉलिनोमियल ले लिया है। अब इस पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम जितना भी यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है आप इसमें से कोई भी क्वेश्चंस पूछिए ना, आसानी से हो जाएगा। जैसे अगर हम पूछ दें इसमें कांस्टेंट, पहला इसमें कांस्टेंट कौन है, तो जाहिर सी बात है, देखिए इसमें कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसके बारे में आप जानते हो। देखिए कांस्टेंट टर्म आपका क्या 20 है, ये सब तो क्या है वेरिएबल्स के साथ है ना। कांस्टेंट केवल क्या है जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, 20 आपका कोफिशिएंट, 5 को भी आप कोफिशिएंट कांस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन ये 5 एक्चुअली इसके साथ मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया है ऐसे कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट हमने बता दिया, कांस्टेंट टर्म कौन है तो 20, और अगर बाई चांस पूछ दिया कोफिशिएंट क्या होगा x का, अगर कोफिशिएंट कभी भी पूछेगा तो बोलेगा वेरिएबल्स का नाम। अगर x² का पूछेगा तो इसके x² के पहले 1 है, अगर x का कोफिशिएंट पूछेगा तो कोफिशिएंट इसका 5 हो जाएगा। अब अगर डिग्री की बात करें, ये 1 वेरिएबल है, देखने से ही पता चल जा रहा है x केवल इसमें एक ही वेरिएबल है, तो जब ये 1 वेरिएबल रहेगा तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। हाईएस्ट डिग्री इसका कितना है 2, तो इसका क्या हो जाएगा फिर, ये कौन सा कहलाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, कौन सा पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इसमें बात की जाए तो देखिए अब यहाँ पे क्या हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, x y है, इधर भी x y है, इधर भी यहाँ पे केवल y है। तो हम करेंगे क्या, जितने भी हमारे ना वेरिएबल्स होते हैं उसके पावर को हम क्या करते हैं, ऐड, चाहे वो इस टर्म की बात करें या इस टर्म की बात करें या फिर इस टर्म की बात, ये तो अकेला ही मान लीजिए। वैसे इन दोनों टर्म को हमने जब ऐड किया तो यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे पावर 1 था, इसका 3 आया है, यहाँ पे पावर 3 था, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसको हमने ऐड किया तो 4 आया, और ये तो पहले से 1। अब देखिए 3, 4, 1 में सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है तो 4 है, तो कौन सा ये कहलाएगा पॉलिनोमियल, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत होगा तुरंत कहिएगा। टर्म्स की अगर बात करें तो इसमें कितने टर्म्स है, देखिए ऑपरेटर्स से जो सेपरेट किए गए रहते हैं, कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, टोटल टर्म्स कितनी तो 3, तो ये क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही करके क्वेश्चंस पूछेगा, बस सिंपली ये याद रखिएगा, वो पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा बाई चांस अगर √x दे दिया और कह दिया बताइए √x पॉलिनोमियल है कि नहीं। अरे भैया नहीं है, क्यों नहीं है, आप जब पावर को हटाएंगे तो x के पावर में 1/2 होगा, और हमने अभी बताया पावर इज ओनली एंड ओनली क्या होना चाहिए आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर में ना आपका फ्रैक्शन होना चाहिए, नहीं आपका पॉइंट में होना चाहिए, नहीं आपका निगेटिव में वहां पे कुछ होना चाहिए, केवल और केवल क्या होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो अब कोई भी एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज या दूसरा एक्सरसाइज करिए, आसानी से हर एक क्वेश्चंस लग जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट है उन क्वेश्चनों में तो आप पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी करने के कई सारे मेथड्स हैं, तो अब ये हम लोग स्टडी करेंगे आगे।